थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आप महान हैं। फिर एक बार स्वामी इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने फिर एक बार हमें इकट्ठा किया 9 तारीख को, और प्रभु आप फिर एक बार हमसे आज कुछ सिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान हैं, स्वामी आप महान हैं। हम परमेश्वर के वचन में फिर एक बार आज मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब कभी भी खुलता है तो वहाँ हमें एक नई आशा और एक नई उम्मीद हमारे सामने दिखाई देती है। और परमेश्वर का जब भी वचन खुलता है तो एक प्रकाशन हमारे ऊपर प्रकट होता है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों में जो आज लगभग हर जगह जो हम न्यूज में या सोशल मीडिया में हम जो भी सुन रहे हैं, तो एक ऐसा माहौल है चारों तरफ डर का और बीमारी का। और परमेश्वर का वचन भी इस बात को प्रूफ करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन और यिर्मयाह में आते हैं, जो यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, जिसके थ्रू परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी के थ्रू वचन को रखा है, आज यिर्मयाह के भविष्यवाणी के ऊपर हम थोड़ा मनन करते हैं। और भविष्यवाणी ये है, यदि यिर्मयाह का हम 11वां अध्याय में आ जाते हैं तो 11वां अध्याय और उसका 11 ही पद में ऐसा लिखा है, इसलिए यहोवा यो कहता है कि देख मैं इन ऐसे ही विपत्ति डालने पर हूँ जिससे वे बच ना सकेंगे, और चाहे वे मेरी दुहाई दे तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। अर्थात यहाँ पे भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर जो बोल रहा है वो ये है कि वो यह कहता है कि देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे। अर्थात क्यों बच ना सकेंगे? क्योंकि इसी का 10 का यदि हम 25 को देखते हैं तो 10 के 25 में ऐसा लिखा है, जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करती उन पर अपनी जलजलाहट को उंडेल। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के 2020 साल पहले परमेश्वर का वचन जो इस बात को हमारे ऊपर प्रकट करता है कि वो ये है कि आज के हजारों साल पहले यिर्मयाह ने इस बात को जो आज के दिनों में या इन अंतिम दिनों में जो हो रहा है, इन सारी बातों को परमेश्वर ने पहले ही अपने नबियों के थ्रू और अपने भविष्यवक्ताओं के थ्रू इन बातों को सामने रख दिया है। इसलिए आज मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर के उन वचनों की ओर हमें मनन करना है, परमेश्वर के वचन की ओर हमें ध्यान देना है। और आज जो हो रहा है ये बिल्कुल नई बातें नहीं है, परंतु ये जो बातें हैं हजारों साल पहले से ये जो वचन नबियों के थ्रू, भविष्यवक्ताओं के थ्रू, अपने खादिमों के थ्रू परमेश्वर ने इस बात को प्रूफ कर दिया है। और हाल ही में जो हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल एटलीस्ट वैसा ही हो रहा है। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में अगर ऐसा हो रहा है तो इन दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की ओर ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन की ओर ज़्यादा ध्यान लगाकर उस वचन के अनुसार चलने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि अब समय जो है वो नहीं रहा कि हम कल के बारे में सोचें, परंतु समय है कि आज जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, क्योंकि अब कल के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक जो परमेश्वर के लोग हैं, हम में से हर एक को इन दिनों में विशेष गहन रीति से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, वचन, पवित्रता और परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार हमें इन दिनों में चलने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ज़माना नहीं रहा कि हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करें और प्रचार करें, परंतु अब ज़माना ये नहीं रहा। अब ऐसा ज़माना आ गया है कि अब हम परमेश्वर
के काम को परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमें करने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि अब एक ही बात है कि हमारा आदि भी परमेश्वर है और अंत भी परमेश्वर है। इसलिए मेरा और आपका हर एक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो जो लक्ष्य है वो है परमेश्वर। तो हम में से हर एक का एक ही लक्ष्य है, अर्थात परमेश्वर। क्योंकि और भी मैं कुछ भविष्यवाणी के वचन को आपके सामने लाता हूँ, और ये जो भविष्यवाणी के जो वचन हैं, इन वचनों से एक बात हमें समझ आता है। जब इन भविष्यवाणी के वचन में हम आते हैं, इसी यिर्मयाह के 25वें अध्याय और उसके 32 के पद को जब हम पढ़ते हैं तो 25 के 32 में ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। हाँ मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है कि ये जो विपत्ति है एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी, और वचन कहता है बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। और इधर नीचे लिखा है 33 में, उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे और उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। अर्थात मेरे प्रियो, ये यिर्मयाह नबी के थ्रू ये भविष्यवाणी का वचन है, और हम देख रहे हैं कि इन दिनों में एक के बाद एक जो भविष्यवाणी है परमेश्वर की वो पूरी होते जा रही है। और मैं समझता हूँ कि और भी यहाँ बहुत सारी बातें इस वचन से, इस भविष्यवाणी के अंदर पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि हम बिल्कुल अंतिम कगार में हैं और परमेश्वर का वचन एक के बाद एक पूरा होते जा रहा है। तो इन दिनों में मैं चाहता हूँ कि हम में से हर एक लोगों को सबसे पहले जो सत्य हमारे पास है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तो वो जो सत्य को हमें एक दूसरे को बताना है। जिनको नहीं पता उनको हमको उस सत्य के बारे में बताना है कि देखो हम अंतिम दिनों में हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और जो संसार में जो घट रहा है वो वचन के अनुसार एटलीस्ट पूरा हो रहा है। तो ये सत्य को हमें उन लोगों को बताना है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हम में से हर एक लोगों को हम में से हर एक जन परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अनुसार हम में से हर एक को चलने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, चाहो उसमें छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, या उस आज्ञा को मानने से ऐसा लगता है कि इस आज्ञा को मानने से मेरा नुकसान होगा, तो मैं समझता हूँ ये हमारी सोच है। परंतु परमेश्वर ने जो भी आज्ञा हमारे लिए रखा है उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, परंतु उस हर एक आज्ञा में हमारे लिए कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ दूसरी जो बात है, हम में से हर एक लोगों को परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने देश के लोगों के लिए हमें हर एक को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप जब ऐसा करना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे साथ में रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैं और आप, जब वो सत्य जो मेरे और आपके पास है प्रभु यीशु मसीह, जब उसको हम दूसरों को बताते हैं, अर्थात प्रचार करते यीशु के बारे में। और दूसरी जो बात है, हम अपने और अपने परिवार और अपने देश के लिए जब प्रार्थना करते हैं। और तीसरी जो बात है, जब हम परमेश्वर के हर एक आज्ञा को जब हम मानते हैं। तो चौथी बात यह है कि लोगों को हमारे अंदर से यीशु मसीह दिखाई देगा मेरे प्रियो। और इन अंतिम दिनों में मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता
है। इन दिनों में हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। इसलिए एक छोटा सा रात्रि काल को मैं एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ शायद मैं पूरा तो नहीं समझ पाया, परंतु उस स्वप्न को मैं थोड़ा सा इस मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि रात्रि काल को स्वप्न में मैंने कुछ ऐसा देखा कि एक सड़क है, मिनिमम करीब 30 से 40 फीट चौड़ी वो सड़क है और उस सड़क के ऊपर से मैं चलते जा रहा हूँ और कुछ लोग और भी चल रहे हैं। जब चलते चलते कुछ देर दूर जाता हूँ तो एक व्यक्ति मुझे दिखाई देता है सड़क के ऊपर, और वो पूरे सड़क को खोद के वो जो सब को उठा के वो फेंक रहा है। उधर से खोदते खोदते आ रहा है। तो मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूँ कि तुम ये सड़क को क्यों खोद रहे हो? तो वो कहता है कि ये जो सड़क है उबड़ खुबड़ हो चुकी है, टूट गई है, इसलिए मैं खोद के फेंक रहा हूँ ताकि फिर दूसरी सड़क हम फिर से बनाएं। ऐसा करके उस व्यक्ति ने मुझे उस स्वप्न में मुझसे बात करता है। और एक बात उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो ये बात है कि अभी तुम्हें नहीं पता कि अभी बहुत दुख और विपत्ति के दिन सामने आने वाले हैं। इस प्रकार का उस व्यक्ति ने मुझे स्वप्न में कहा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि इसका आगे अर्थ क्या है, परंतु एटलीस्ट जो विपत्ति अभी हम देख रहे हैं, अगर इस विपत्ति में अगर हम ऐसे सुकड़ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि जो विपत्ति और भी जो इसके बाद आएगी शायद वो कितनी बड़ी और कितनी भारी हो सकती है। तो कुल मिला के मुझे और आपको इन दिनों में विशेष करके परमेश्वर के चरणों में बैठना है और परमेश्वर के चरणों में बैठकर पवित्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना है ताकि आने वाले संकट से हमारा बचाव हो सके। मैं परमेश्वर के दास होने के नाता आपको एक सलाह देता हूं, आप इस वचन के थ्रू अपने आप को मेरे प्रियो उस आईने के समान देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु के साथ चलें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और भी हमारे यूट्यूब चैनल, आप डॉक्टर रवि अरवानी करके यूट्यूब चैनल को आप सर्च मारिए, वहाँ हमारे बहुत सारे वीडियो हैं। आप वो यूट्यूब चैनल को सर्च मारकर आप उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और उनको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ हैं, और उनका बेल आइकन दबा के आप उन्हें लाइक कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के माध्यम से प्रत्येक श्रोतागणों के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं इन अंतिम दिनों में हम में से हर एक को केयरफुल कर प्रभु, हम में से हर एक को पवित्रता की ओर लेकर चल प्रभु यीशु मसीह, ताकि इन अंतिम दिनों में हम में से हर एक जन आपके साथ चल सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।